धुरंधर के वर्ल्ड का टाइमलाइन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइमलाइन सीन इन एन इंडियन फिल्म इन रीसेंट टाइम्स। फिल्म की स्टोरी ओवर 2.5 डेकेड्स पे एक्सपैंड करती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि भाई बाकी फिल्में 10-20 साल का गैप नहीं दिखाती, लेकिन उसको हम एक टाइम जंप कहते हैं कि एक टाइम पे एक फिल्म होती है एंड देन डायरेक्टली 10 या 20 साल जंप कर जाती है बिना कुछ बीच में दिखाए। धुरंधर में वो 2.5 डेकेड्स हम एक एक करके एक्सपीरियंस करते हैं चैप्टर्स के थ्रू इस 7.5 घंटे के एपिक सागा में, जहां फिल्म में होने वाले हर पिवटल इवेंट्स एंड प्लॉट पॉइंट्स मेकअप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइमलाइन। और इतनी लंबी टाइमलाइन में देयर इज ऑलवेज रूम फॉर कंफ्यूजन, क्वेश्चंस और एक्यूरेसीज को लेके डाउट्स, खासकर जब फिल्म रियल इवेंट से इंस्पायर्ड हो। क्योंकि जैसा नोटिस किया गया है कि इस फिल्म में जो रियल इवेंट्स हमको दिखाए गए हैं उनके डेट्स को लेके, उनके ईयर्स को लेके कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं, ऑब्वियसली फॉर द सेक ऑफ स्टोरी टेलिंग। किस तरह से इवेंट हुए दैट इज एक्यूरेट, लेकिन किस साल हुए या किस वक्त हुए दैट माइट नॉट बी। कुछ केस में हाँ, कुछ केस में ना। तो आज की वीडियो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रनडाउन होने वाला है धुरंधर फिल्म की कंप्लीट टाइमलाइन का, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। एक इंटरेस्टिंग रिकैप धुरंधर फिल्म के सारे क्रूशियल इवेंट्स और प्लॉट पॉइंट्स का, और फिल्म के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हर इवेंट के टाइम पीरियड का भी, और सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और अगर ऐसी टाइमलाइन वीडियोस तुमको और पसंद हैं तो मैंने एलसीयू और सलार की भी टाइमलाइन वीडियोस बना रखी हैं, उन्हें तुम चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर। बाकी धुरंधर पगलूज, लेट्स जंप इनटू धुरंधर कंप्लीट टाइमलाइन। Of course, how can we start without the OG धुरंधर? वो शख्स who started even before it all began, जमील जमाली। And 1978 is the year जहां वो पाकिस्तान में एज अ स्पाई भेजा गया। Now एक बार धुरंधर की एंडिंग में आते हैं, जहां जब जमील हमजा को ड्रॉप करने आता है तो वो कहता है कि वो 45 साल पहले पाकिस्तान आया। अब इस सीन में साल चल रहा होता है 2023। अब 2023 से 45 साल पहले जाओ तो आता है साल 1978, कंक्लूडिंग द फैक्ट कि जमील इसी साल पाकिस्तान एंटर किया था। अब जिन्होंने मेरी स्पॉइलर ऑफ वीडियो देखी है वहां मैंने बताया था कि भाई कैसे एक जमील जमाली का अलग से वेब सीरीज बन सकता है। अब ये साल 1978 एक रियल लाइफ इवेंट के रिस्पेक्ट में काफी क्रूशियल साल है, जो कि जमील जमाली की वेब सीरीज में हमको देखने को मिल सकता है। एंड लेट मी टेल यू, ये रियल इवेंट प्रोजेक्ट धुरंधर की इंपॉर्टेंस को और ज्यादा बढ़ा देता है। एंड दैट इवेंट इज द इरेडिकेशन ऑफ इंडियन स्पाई नेटवर्क इन पाकिस्तान इन 1978, जहां 3 सितंबर 1978 को मोरारजी देसाई ने जनरल मोहम्मद जियाउल हक को बक दिया था कि इंडिया को पाक के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता है, जिसके चलते आईएसआई को ये समझ में आया कि भाई इंडियन स्पाइस पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, और उन्होंने एक्टिवली वर्क करके इस पूरे इंडियन स्पाई नेटवर्क को डिसमेंटल किया और कई सारे रॉ एजेंट्स अरेस्ट हुए। अब सेम ईयर जमील पाकिस्तान एंटर करे एंड देन उसके पर्सपेक्टिव से ये न्यूज हमको देखने को मिले। एंड सिंस वो एज अ फील्ड एजेंट नहीं बल्कि वहां के पॉलिटिक्स में घुसने आता है, तो इसी वजह से वो सर्वाइव कर जाता है। एंड देन हमको समझ आता है कि भाई प्रोजेक्ट धुरंधर क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि अब पाकिस्तान में एक अच्छे स्पाई नेटवर्क की फिर से जरूरत है। ऑब्वियसली एक थ्योरी है, लेकिन अ गुड प्लॉट पॉइंट। आलम एक बहुत ही पिवटल एस्पेक्ट था हमजा के मिशन के लिए, जिसकी वजह से हमजा के लिए लियारी में खुद को सेटल करना और गैंग्स में घुसना आसान हो गया, थैंक्स टू ऑल द कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क जो आलम ने लियारी में रहकर फॉर्म किए। अब फिल्म में दिखाया तो नहीं गया है, लेकिन डायलॉग्स और डाटा के बेसिस पे मेरे अकॉर्डिंग 1996 से 1998 के बीच में ही आलम लियारी में आया। हियर मी आउट। इस सीन में देखो आलम क्या कहता है। लियारी आते ही सबसे पहली जगह यही है जहाँ पे मैंने नौकरी की थी। 6 साल बेंचों पे सोया हूँ, 6 साल गिलास धोए नेटवर्क बनाने के लिए। यानी लियारी आते ही आलम ने अगले 6 साल तक काम किया, जिसके बाद उसने आलम जूस शॉप को सेटअप किया। अब जितना बड़ा सेटअप और जिस तरह का कस्टमर बेस आलम का हम देख सकते हैं, उसे एटलीस्ट 2 से 3 साल लगे होंगे ऐसा पूरा जूस शॉप सेटअप बनाने में। लेट्स टेक 2 इयर्स, 6 साल का स्ट्रगल और फिर 2 साल जूस शॉप को सेटअप करना और बढ़ाना, हो गए टोटल 8 साल। अब इस सीन में ईयर है 2005। अब अगर हम यहाँ से 8 साल पीछे जाएं तो साल आता है 1997। अब 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए मैंने 1996 से 1998 बोला, लेकिन इन्हीं ईयर्स के दौरान आलम लियारी में आया। 24 दिसंबर 1999 जब टेररिस्ट जहूर मिस्त्री ने अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 को हाईजैक किया और प्लेन के रूट को कांधार में डाइवर्ट करके लैंड करवाया गया, जहां अजय सान्याल ने नेगोशिएशंस को कैरी आउट किया एंड मजबूरन इंडिया को 3 टेररिस्ट रिहा करने पड़े। एंड दिस इंसिडेंट बिकेम अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट फॉर अजय सान्याल, एंड यहीं से उन्होंने ऑपरेशन धुरंधर के ब्लूप्रिंट को प्लान किया।
पंजाब रेजिमेंट का एक रिक्रूट जसकिरत सिंह रंगी साल 2000 में अपने ट्रेनिंग कैंप में होता है, जिसके दौरान उसके पिंड पठानकोट में उसकी फैमिली और एक एमएलए के फैमिली के बीच में एक लैंड डिस्प्यूट होता है, जिसमें एमएलए की फैमिली जसकिरत के पिता को मार डालती है, उसकी एक बहन को असॉल्ट करके मार डाला जाता है एंड एक बहन को किडनैप। जसकिरत अपनी ट्रेनिंग को छोड़ के आता है और अपने दोस्त पिंडा के साथ इलाहाबाद जाता है, जहां वो इलीगल आर्म्स अक्वायर करता है और वापस पंजाब आके एमएलए की पूरी फैमिली को मार डालता है, अपनी बहन को रेस्क्यू करता है, बट ऑल ऑफ इट पुट्स हिम इन जेल। एंड ये एग्जैक्ट इंसिडेंट जसकिरत को अजय सान्याल की नजर में ले आता है, जिसके बाद से ही स्टार्ट्स ट्रैकिंग जसकिरत एज अ पोटेंशियल रिक्रूट फॉर प्रोजेक्ट धुरंधर। एंड जसकिरत अकेला नहीं है, इसी दौरान और भी बाकी रिक्रूट्स जैसे कि रिजवान, आइदर उन पर नजर रखी जा रही थी और उन्हें एनालाइज किया जा रहा था या फिर उनको रिक्रूट किया जा रहा था। Another horrific chapter in the Indian history unfolds, the Parliament attack led by one of the hijackers of IC-814, Sunny Kazi, concluding कि भाई everything is connected और हर अटैक का सोर्स one way or the other एक है, जो अजय सान्याल द्वारा प्रपोज किए हुए प्रोजेक्ट धुरंधर की अर्जेंसी को और बढ़ा देता है। एंड फाइनली देवव्रत कपूर अजय सान्याल के इस प्लान को कंसिडर करते हैं एंड ही प्रोमिसेस टू मेक इट हैपन। 2 साल जेल और कोर्ट केसेस के बाद जसकिरत के डेथ सेंटेंस के चांसेस ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो जाते हैं एंड देन जसकिरत का प्रिजन ट्रांसफर होता है, जहां रास्ते में ही उसे किडनैप कर लिया जाता है बाय नन अदर देन अजय सान्याल, जो उसे डेथ सेंटेंस और लाइफ को एक दूसरा मौका देने के बीच चॉइस देते हैं, लेकिन ये दूसरी लाइफ कंप्लीटली अजय सान्याल की होगी। इनिशियली रिफ्यूज करते हुए जसकिरत फाइनली अग्री कर जाता है टू बिकम अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन धुरंधर, जहां अब अगले 2 साल तक बाकी एजेंट्स के साथ उसकी ब्लैक साइट पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। जसकिरत की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है एंड उसे हमजा अली मज़ारी की नई पहचान देके काबुल भेज दिया जाता है, जहां से उसके पास्ट लाइफ का ट्रेस कंप्लीटली मिटा के वो फाइनली निकल पड़ता है लियारी पाकिस्तान के लिए, जहां वो अपने हैंडलर आलम के अंडर आता है और अगले 1 साल तक सही मौके का वेट करता है। हमजा को फाइनली एक विंडो मिलती है रहमान की गैंग को ज्वाइन करने की, जो है उसके बेटे नईम पे राइवल गैंग अरशद पप्पू द्वारा होने वाला हमला, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसे एक और इंडियन स्पाई रिजवान देता है, जो अरशद पप्पू गैंग में अंडरकवर होता है, जहां अगर नईम को हमजा ने बचा लिया तो रहमान का ट्रस्ट जीत जाएगा, जो प्लान के अकॉर्डिंग होता तो नहीं है, बट हमजा इम्प्रोवाइज करता है एंड जैसे तैसे रहमान का अटेंशन ग्रैब कर लेता है, जिसके बाद उसको मैनिपुलेट करके बाबू डकैत को मरवा के पूरी लियारी रहमान के अंडर आ जाती है एंड हमजा कंटिन्यूज टू वर्क अंडर रहमान। पीएपी का पावर में आना एक क्रूशियल मोमेंट है फिल्म का, जो रहमान के पावर स्ट्रक्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है एंड उसकी मुलाकात खनानी से भी होती है, जो अल्टीमेटली उसे मेजर इकबाल के नजर में भी लाता है। मेजर इकबाल इंडिया पे एक अटैक प्लान करता है, जिसके लिए हथियार प्रोवाइड कराने का कॉन्ट्रैक्ट वो रहमान डकैत को देता है एंड इसी बीच एसपी असलम वापस लियारी में पोस्ट कर दिया जाता है बाय जमील जमाली, जो आते ही रहमान को ऑलमोस्ट एनकाउंटर करने वाला होता है, बट हमजा उसे बचा लेता है एंड रहमान का ट्रस्ट कंप्लीटली जीत जाता है। और इधर हमजा रॉ को इंटेल पहुंचा के इंडिया पे अटैक को प्रिवेंट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर इकबाल को पता चल जाता है कि इंडियन इंटेलिजेंस को खबर मिल गई है और वो अटैक की डेट पोस्टपोन कर देता है, जिसके बाद इंडिया अपनी हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट चैप्टर विटनेस करता है 26/11। भले ही फिल्म में सीन को ना दिखाया गया हो, लेकिन एसपी असलम सेकंड पार्ट में इस इंसिडेंट को मेंशन करता है एंड इवन आदित्य धर भी इसको शूट करने वाले थे, लेकिन अक्षय खन्ना ने मना कर दिया। अब सिंस इस इंसिडेंट की कोई डेट मेंशन नहीं है फिल्म में, तो जो ओरिजिनल डेट है इस इंसिडेंट की हम उसी को लेकर चलेंगे। तो रहमान डकैत के रिलेटिव की एक 100 करोड़ की लैंड कराची में होती है, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई नूरा कासकर कब्जा कर लेता है और इस लैंड डिस्प्यूट के चलते रहमान डकैत नूरा को किडनैप करवाता है और उसे टॉर्चर करता है। दाऊद इब्राहिम रहमान को फोन करके उससे विनती भी करता है कि भाई उसके भाई को छोड़ दिया जाए, बट रहमान नूरा को मार डालता है एंड ये एक पूरी राइवलरी क्रिएट करता है रहमान और बड़े साहब के बीच। नाउ इमेजिन करो ये पूरा सीन रहमान डकैत के उसके भाई को मार रहा है एंड दाऊद विनती कर रहा है फोन पे। इट वुड हैव बीन एपिक टू वॉच।
26/11 के बाद मेजर इकबाल एक और अटैक अमृतसर में प्लान करता है, जिसके लिए अगेन वो हथियार रहमान डकैत से मंगवाता है एंड हमजा की लिस्ट में रहमान का नाम आ जाता है, जिसको वो जमील जमाली और एसपी असलम के साथ मिलकर फाइनली मौत के घाट उतारता है और इंडिया पे एक और मेजर अटैक को प्रिवेंट करता है। एंड उसकी मौत के तुरंत बाद लियारी एक स्टेट ऑफ पावर शिफ्ट में आता है, जहां अरशद पप्पू रहमान की डेथ का फायदा उठा के लियारी पे कब्जा करना चाहता है। रहमान की डेथ का गहरा सदमा उजैर बलोच को लगता है एंड उसके अग्रेशन का फायदा उठा के हमजा उसे पहले लियारी की गद्दी पे बैठाता है और उसे कन्विंस करवा देता है कि भाई अरशद पप्पू ही रहमान की डेथ में इन्वॉल्व था। फाइनली अरशद पप्पू को इरेडिकेट करने के लिए लियारी गैंग वॉर शुरू होती हैं। अब फिल्म में ऐसा लगता है कि रहमान की डेथ के तुरंत बाद ही गैंग वॉर स्टार्ट हो जाती हैं, दैट इज 2009। लेकिन कुछ डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमजा के चेहरे पे ये सारे घाव देखो जो कि रहमान से लड़ते वक्त आई है। अब लियारी गैंग वॉर शुरू होती है तो हमजा के चेहरे पे ध्यान दो, वो स्कार्स जा चुके हैं। अब इस तरह के स्कार्स अप्रॉक्स 3 से 6 महीने लेते हैं कम्प्लीटली ठीक होने में। रहमान मरा है अगस्त 2009 में, जिसके 4 महीने बाद 2010 स्टार्ट होता है। तो हाँ, लियारी गैंग वॉर्स की शुरुआत 2010 में ही हुई, जो अगले 2 साल तक यानी कि 2012 तक चली। एंड इसी बीच इसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन लियारी भी इनिशिएट हुआ बाय चौधरी असलम। फाइनली उजैर बलोच अरशद पप्पू को मार डालता है और उसके सर से फुटबॉल भी खेलता है, जिसके बाद उसके अगेंस्ट रेड नोटिस जारी कर दिया जाता है, जिसके चलते उजैर बलोच को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन हमजा उसे दुबई एयरपोर्ट पे अरेस्ट करवा देता है एंड फाइनली हमजा किंग ऑफ लियारी बन जाता है। लियारी में पीएपी की जगह नवाब शफीक की पार्टी जीतने की पूरी उम्मीद होती है एंड मौके का फायदा उठाते हुए हमजा और जमाली भी अपनी अलायंस नवाब शफीक के साथ कर लेते हैं। नवाब शफीक इलेक्शन जीत जाता है एंड उसके पावर के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके हमजा फाइनली बन जाता है किंग ऑफ कराची। फाइनली शिरानी का ट्रस्ट जीत के हमजा शेरे बलोच बन जाता है एंड लियारी के पावर लैडर में सबसे ऊपर जाके बैठ जाता है, जो उसे लियारी के नेटवर्क्स को तो पूरा कंट्रोल देती ही है, लेकिन उसी के साथ साथ द मेन बिग टारगेट की नजर में भी ले आती है, दैट इज बड़े साहब। हमजा फाइनली बड़े साहब से मिलता है। अब ये साल 2016 है, क्योंकि जब हमजा यहाँ बड़े साहब से मिलके वापस जाता है तो टीवी पे उरी हमले की न्यूज आती है, जो साल है 2016। बड़े साहब हमजा को इंडिया में नारकोटिक सप्लाई का एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं एंड इसी असाइनमेंट में उसके पाथ्स क्रॉस हो जाते हैं पिंडा से, जो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट बन गया होता है और इस नारकोटिक्स ऑपरेशन का एक मेंबर होता है। एंड हमजा को वो पहचान जाता है, जो हमजा के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है। एंड एक फाइट में हमजा एक्सीडेंटली पिंडा को मार डालता है। हमजा का कवर ब्लो होने से बचाने के लिए आलम अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। एसपी असलम को हमजा पे शक होता है और उजैर को भी वापस पाकिस्तान आने के वक्त मारने का प्लान बनाता है, और ये सब कुछ हमजा के प्लान में एक बड़ा सेटबैक साबित होता, इसीलिए हमजा ने एसपी असलम को भी मरवा दिया और इधर उजैर अब वापस से पाकिस्तान की जेल में आ जाता है। फिर फाइनली इनिशिएट होता है ऑपरेशन ग्रीन लीफ AKA डीमोनेटाइजेशन, जो खनानीज के नकली नोटों के बिजनेस को पूरी तरह डिमोलिश कर देता है एंड हमजा बचे हुए लूज एंड्स को भी टाई करता है खनानी को जान से मार के। अजय सान्याल फाइनली हमजा को ऑपरेशन धुरंधर में फ्री हैंड देता है और हमजा फिर खटाखट अपनी लिस्ट में से नामों को काटना शुरू करता है। अननोन गनमैन को यूज करके हमजा अपनी लिस्ट में हर एक इंसान को एलिमिनेट करवाता है, इंक्लूडिंग जहूर मिस्त्री। अब ये किलिंग्स 2022 तक चल रही हैं। इसकी डिटेल इस सीन में हमें मिलती है, जहां टीवी पे राम मंदिर का वर्डिक्ट आता है। अब यहाँ देखो, दाऊद कहता है कि इन्होंने 30 साल पुराना जख्म खुरेद दिया, रेफरिंग टू बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। अब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था 1992 में। दाऊद कहता है यहाँ पे 30 साल, 1992 में 30 साल ऐड करो तो आता है साल 2022। ऑल्दो राम मंदिर वर्डिक्ट 2019 में आया था, बट यहाँ क्लियरली साल 2022 है। फाइनली कंक्लूडिंग की बाई 2017 से लेकर 2022 तक अननोन गनमैन किलिंग्स हुई फिल्म में। 2023 में आतिफ अहमद की डेथ के साथ मेजर इकबाल का इंडिया में आखिरी सबसे मेजर एसेट खत्म हो जाता है एंड उनके सारे प्लान कंप्लीटली फेल हो जाते हैं। एंड इसी दौरान मेजर इकबाल को भी हमजा की असलियत का मालूम चल जाता है, जहां मुरीदके में उसका फाइनल फेस ऑफ होता है, जहां हमजा को बलोच यूनाइटेड फोर्स भी असिस्ट करती है। हमजा एंड में मेजर इकबाल को एक भयानक मौत देता है, खुद कैप्चर हो जाता है, अजय सान्याल और जमील द्वारा रेस्क्यू किया जाता है एंड फाइनली अपने देश
लौट आता है, जहां अपनी फैमिली के लिए एक लॉन्गिंग क्रिएट करके उनसे ना मिलने का फैसला करके वापस से अपने फर्ज की ओर बढ़ चलता है। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है धुरंधर की टाइमलाइन वीडियो एंड आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो भाई हिट द लाइक बटन और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब टू फ्लिक सर्कल फॉर मोर सच कंटेंट। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना ताकि और अपडेट्स और थोड़े से और हटके कंटेंट वहाँ पर भी डालता रहता हूँ मैं। बाकी दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।